हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित जैन और एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पास आउट हैं और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत मेहनत करके मैं फ्रेशर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं लेकिन फ्रेशर के लिए वैकेंसी कम आती है। और मेरा जो मकसद है वो है कि फ्रेशर की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी मैं अपने एंड से कोशिश करता हूं। आप सभी से केवल इतना चाहता हूं कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए आगे, और भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बनाता रहूं। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। 400 लाइक्स का यहाँ पर टारगेट है। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब सीधा आते हैं हम जॉब वैकेंसी पर। तो देखिए, ये जो जॉब वैकेंसी है वो ओरिजिन फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वहां पर है। और मैं कहूंगा कि जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं जिन्होंने 2024 में एमएससी केमिस्ट्री जो है वो पास आउट कर लिया है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री आरएनडी में काम करना चाहते हैं या यूं कहूं कि सिंथेसिस आरएनडी में काम करना चाहते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि सिंथेसिस आरएनडी क्या होता है तो देखिए, डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि सिंथेसिस आरएनडी में क्या काम होता है। बहुत ही ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करनी होती है, जैसा कि आपने अपने एमएससी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी किया होगा। लैब में जब आप काम करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल या सीआरओ में, तो वहां पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो काफी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलती है, जिसकी वजह से आपको काफी सीखने को मिलता है, काफी नए नए रिएजेंट हैंडल करने को मिलते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पैशन है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत सूटेबल है। अगर यहां पर बात करें वैकेंसी की, तो देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री अगर आप 2024 पास आउट हैं तो यहां पर टेक्निकल ट्रेनी मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ओरिजिन फार्मास्यूटिकल में ये वैकेंसी निकली है। 20 सितंबर 2024 को ये वैकेंसी पोस्ट हुई है। लिंक्डइन पर एचआर ने उनके ये वैकेंसी पोस्ट की थी और आज 21 सितंबर 2024 को ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जनरली ऐसी वैकेंसीज बहुत जल्दी फिल हो जाती है। अब यहां पर जो पोजीशन है वो टेक्निकल ट्रेनी की है मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और जो जॉब लोकेशन रहेगी वो हैदराबाद या बेंगलोर, इन दोनों में से कोई भी जॉब लोकेशन जो है वो यहां पर रह सकती है। दोनों ही जॉब लोकेशन के लिए ये वैकेंसी आई है। डिजायर्ड जो प्रोफाइल है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फ्रेशर, केवल और केवल 2024 पास आउट ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहां पर जिन्होंने एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया है या एमएससी पॉलीमर केमिस्ट्री से किया है तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब अगर बात करें की स्किल्स की, तो देखिए यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिंथेसिस आरएनडी में आपको वर्क करना होगा एज ए टेक्निकल ट्रेनी। तो सिंथेसिस आरएनडी के ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ब्रीफ में यहां पर की स्किल्स की बात करें तो देखिए, टू सिंथेसाइज एंड कैरेक्टराइज नोवेल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स टुवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन ए एफिशिएंट मैनर। तो देखिए, जो रिएक्शंस हम बुक में पढ़ते हैं उन्हें आपको लैब में परफॉर्म करना होगा, चाहे वो सेंडमेयर रिएक्शन हो, चाहे वो सुजुकी कपलिंग हो, चाहे वो बुकवर्ल्ड कपलिंग हो, चाहे वो पर्किन रिएक्शन हो, चाहे नॉवेल जेल कंडेंसेशन हो। आप जितनी भी रिएक्शंस अपनी बुक में पढ़ते हैं सारी की सारी रिएक्शंस आपको लैब में वो परफॉर्म करने को मिलेगी, और उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक बहुत ही अलग लेवल का होगा। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है, टू वर्क ऑन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस विद ए ब्रॉड नॉलेज ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक मेथड, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शंस, multi-step synthesis, in-depth knowledge of purification, spectroscopic characterization of novel compound, NMR, LCMS, HPLC। तो देखिए, जब भी हम लैब में एंटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए, तो सबसे पहला जो काम होता है वो हम क्या करते हैं, रिएक्शन लगाते हैं। जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीट कैसे हुई है उसके लिए हम पहले टीएलसी चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट खत्म हो गया है, कोई नया स्पॉट बना है, फिर उस नए स्पॉट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ही है या नहीं है। तो ये सारा जो काम है वो आपको वहाँ पर पहले तो सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको इंडिपेंडेंटली रिएक्शन परफॉर्म करनी होगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको वर्कअप करना होता है, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना होता है। इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक या और भी जो प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म करना होता है। फिर जो कंपाउंड आपने सिंथेसिस किया है उसका आपको कैरेक्टराइजेशन करवाना होता है, वो एनएमआर के थ्रू होता है, एलसीएमएस के थ्रू होता है, एचपीएलसी से आप उसकी प्योरिटी चेक करते हैं।
तो ये सारा जो नॉलेज है वो आपको होना जरूरी है। तो एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंथेटिक लेबोरेटरी में काम करना है मुझे, तो आप एनएमआर और अदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है उन पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना। इसके अलावा जो एक पॉइंट मेंशन है, टू मेंटेन द लैब नोटबुक। अब लैब में जो भी आप रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हो उसे आपको अपनी लैब नोटबुक में एंटर करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस पर्टेनिंग टू द सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, जब भी हम किसी भी लैब में काम करते हैं जहां पर हमें केमिकल से डील करना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो है आपकी खुद की सेफ्टी, साथ ही साथ जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा आप जब भी किसी लैब में काम करें तो सारे पीपीज पहन कर करें। सेफ्टी गॉगल आपने पहना होना चाहिए, एप्रॉन आपने पहना होना चाहिए, ग्लव्स आपने पहने होने चाहिए, और कोई ऐसा रिएजेंट आप हैंडल कर रहे हैं जो कि हजार्डस है। जनरली सारे ही केमिकल्स जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हजार्डस से रिलेटेड होती है, तो आपको हमेशा उसकी MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जरूर पढ़नी है। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो की स्किल्स हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, उसको आपको स्कैन करना है। उस QR कोड को जब आप स्कैन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। तो डायरेक्टली उस गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आपको अपनी बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी करंट लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल ID, और जो मास्टर डिग्री में आपने किया है कोर्स, जैसे MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसको सेलेक्ट करना है, MSc केमिस्ट्री किया है तो उसको सेलेक्ट करना है, और MS मेडिसिनल केमिस्ट्री किया है तो उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना जो कॉलेज है उसका नाम एंटर करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एंटर करनी है, फिर आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि केवल 2024 पास आउट ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री में जिन्होंने किया है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आपको अपने MSc में जितने भी परसेंटेज हैं या CGPA हैं वो आपको एंटर करना है, और अपना अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करना है, क्योंकि जो डेटा आप फिल करेंगे उसी के आधार पर आगे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो आपको अपना सारा डेटा एक्यूरेटली फिल करना है, जिससे कि आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस गूगल फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही इनका सबके CV कलेक्ट कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको HR के द्वारा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी में आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जनरली ऐसी वैकेंसीज क्या होता है बहुत जल्दी फिल हो जाती है। कई बार जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट अप्लाई कर लेते हैं जितना कि वो चाहते हैं, तो उसके बाद उस गूगल फॉर्म के लिंक को भी डिसेबल कर दिया जाता है। जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।